हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे 10 मिनट शो में। आज हम बात करने वाले हैं लोक नृत्य और वाद्य यंत्र के बारे में। कल हमने भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य को देख लिया था। अगर आप कल वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, जो है लोक नृत्य। यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पॉइंट है लोक नृत्य की परिभाषा। लोक नृत्य किसे कहते हैं? जो है लोक नृत्य वह नृत्य है जो किसी समुदाय, क्षेत्र या जनजाति की परंपराओं, रीति रिवाजों, त्योहारों एवं दैनिक जीवन से जुड़ा होता है। लोक नृत्य वह नृत्य है जो किसी समुदाय से, क्षेत्र से या किसी जाति के परंपरा से, रीति रिवाजों से और त्योहारों से एवं दैनिक जीवनों से जुड़ा होता है। यह नृत्य पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चला आता है। यह नृत्य लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहता है। हमारा दूसरा पॉइंट है लोक नृत्य की प्रमुख विशेषताएं। पहला है यह नृत्य लोक जीवन से प्रेरित होता है। इसकी कोई निश्चित रचना या नियम नहीं होता है। लोक नृत्य की कोई रचना या इसका करने का कोई नियम नहीं होता है। अगला पॉइंट है तीसरा, यह समूह में किया जाता है। इसको 5, 10, 15 ऐसे महिलाओं का ग्रुप होता है, उसमें किया जाता है। पुरुषों के ग्रुप के साथ भी किया जाता है। और चौथा पॉइंट है वेशभूषा, आभूषण, संगीत व वाद्य यंत्र स्थानीय होते हैं। इसमें जो है वेशभूषा, आभूषण और संगीत वाद्य यंत्र स्थानीय होते हैं। पांचवा पॉइंट है इसमें भावों की अपेक्षा ताल, लय और उत्साह का अधिक महत्व होता है। इसमें जो है वो ताल और लय, उत्साह का अधिक महत्व होता है। इसमें भाव की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती है। और पॉइंट नंबर 6 है यह किसी विशेष अवसर, त्यौहार, ऋतु परिवर्तन पर किया जाता है। यह जैसे कोई हो गया, कोई त्यौहार हो गया, कोई अवसर आ गया, नहीं तो कोई ऋतु में परिवर्तन होता है तब इसको किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 है हमारा भारत के प्रमुख लोक नृत्य एवं राज्य। पहला है बिहू। बिहू बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर जितना भी लिखा गया है सब परीक्षा में कभी ना कभी पूछा गया है। पहला है बिहू। बिहू कहाँ का है? असम का। गरबा। गरबा कब खेला जाता है? नवरात्रि के समय खेला जाता है। और डांडिया, ये गुजरात का है। घूमर। घूमर है राजस्थान का। कालबेलिया नृत्य, ये भी राजस्थान का है। इसको यूनेस्को की साइट में भी जोड़ा गया है। पांचवा है भांगड़ा। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। छठा है गिद्दा। गिद्दा भी पंजाब का है। भांगड़ा को वो किसी फसल की कटाई के समय गाया जाता है, किया जाता है। और सातवां है लावड़ी। लावड़ी भी महाराष्ट्र का है। थेयम। थेयम केरल का है। यह केरल का लोक परंपरा पर संबंधित है। 9वां पॉइंट है यक्षगान। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। और बढ़ते हैं 10वें पर। 10वां है छऊ। छऊ हमने कल भी आपको बताया था, जो कल उसमें लिया गया था तो उसके हिसाब से 9 हुआ था। इसको लोक नृत्य में भी काउंट करते हैं और शास्त्रीय नृत्य में भी काउंट करते हैं। ये छऊ कल हमने भी डिस्कस किया था कि ये 3 प्रकार का होता है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। झारखंड का होता है सरायकेला छऊ, उड़ीसा का होता है मयूरभंज छऊ और पश्चिम बंगाल का होता है पुरुलिया छऊ। ये तीनों छऊ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेपर में भी पूछे जाते हैं। और हमारा 11वां है कर्मा। कर्मा कहाँ का है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। क्योंकि मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ है और झारखंड भी अलग हुआ है, इसीलिए वहाँ का भी ये लोक नृत्य है। 12 पॉइंट है हमारा पंथी। पंथी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। 13 पॉइंट है राउफ। राउफ जम्मू कश्मीर का है। और डुमहल। डुमहल जम्मू कश्मीर का है। 15 पॉइंट है झिंझिया। झिंझिया कहाँ का है? बिहार का है। और 16 पॉइंट है झोंझा। झोंझा भी हमारा उत्तराखंड का है। समझ में आ रहा है ना? ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है जो परीक्षा में बार बार, एक सेकेंड कट। चलिए, हमारा अगला पॉइंट है परीक्षा में ये बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हमने अलग से भी लिख दिया है। गरबा। गरबा कहाँ का है? गरबा कहाँ का है? गुजरात का। ये नवरात्रि के समय किया जाता है और ये नवरात्रि का प्रमुख नृत्य भी है। और है बिहू। बिहू अभी बताए थे ऊपर हमने, असम का है। ये असम का लोक नृत्य है। ये इम्पॉर्टेंट है तभी इसको अलग से लिखा गया है।
भांगड़ा, भांगड़ा वैसाखी के पर्व पर किया जाता है और यह पंजाब का है। गिद्धा भी पंजाब का है, यह महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। कालबेलिया, कालबेलिया कहाँ का है? कालबेलिया है राजस्थान का। तो ये यूनेस्को की अमूर्त साइट में इसको जोड़ा गया है। छऊ, छऊ छऊ तीन प्रकार के होते हैं, अभी बताए थे। और इसको मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मुखौटा नृत्य किससे संबंधित है, तो आप लोग बता देंगे छऊ से। और हमारा है घूमर, घूमर भी राजस्थान का है और ये राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य भी है। हमारा अगला पॉइंट है, जो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये ट्रिक है याद करने की। और देखिए यहाँ पर हमने इम्पॉर्टेंट MCQ फैक्ट्स भी लिख दिए हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं। पहला है कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। छऊ नृत्य मुखौटा नृत्य है, यह 3 राज्यों में प्रसिद्ध है, जैसे झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तीसरा है भांगड़ा, यह फसल की कटाई में किया जाने वाला नृत्य है, यह वैसाखी पर्व पर किया जाता है। चौथा है गरबा, गरबा नवरात्रि के अवसर पर गुजरात में किया जाने वाला नृत्य है। पांचवा है गिद्धा, यह गिद्धा केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, यह पंजाब के क्षेत्र में होता है। छठा है लावड़ी, लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सातवां है थेयम, थेयम केरल की लोक परंपरा से जुड़ा अनोखा नृत्य है। आठवां है बिहू, बिहू असम का है, यह भी 3 प्रकार का होता है, रंगाली, भोगाली, कंगाली। बिहू कहाँ का है? असम का, यह 3 प्रकार का होता है, रंगाली, भोगाली और कंगाली। 9वां है पंथी, पंथी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। और 10वां है यक्षगान, कर्नाटक का है, जो कर्नाटक का पारंपरिक लोक नृत्य है। देखिए हमने आपको इसमें पढ़ा भी दिया और 2 बार रिवीजन भी करा दिया। और बढ़ते हैं अपने वाद्य यंत्र की तरफ। ठीक है, समझ में आया ना आपको? बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में समझ में आया कि नहीं। वाद्य यंत्र पर आते हैं अपने। वाद्य यंत्र के महत्वपूर्ण बिंदु, जो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से भी बहुत बनते हैं। किसी भी वनडे एग्जाम को आप ले लीजिए, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, एक बार उसकी परिभाषा को देख लेते हैं। वे यंत्र जिनसे संगीत उत्पन्न होता है वाद्य यंत्र कहलाते हैं। भारतीय संगीत में वाद्य यंत्रों को उनके निर्माण एवं बजाने की विधि के आधार पर मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। वाद्य यंत्र जो होते हैं वो संगीत उत्पन्न करते हैं, और इसको भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों के निर्माण और बजाने की विधि के आधार पर इसे 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र मतलब तार वाले वाद्य यंत्र जो होते हैं, जो जिसमें तार के बने होते हैं, जो इसमें तार कंपन करके ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और दूसरा है अवनद्य वाद्य यंत्र, ये चमड़े के बने होते हैं, जैसे चमड़े के बने होते हैं जैसे ढोलक और ये सब। इसमें चमड़े पर प्रहार करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। ढोलक में हाथ से जब उसमें प्रहार करते हैं तभी बजता है ना। और तीसरा है सुशिर वाद्य यंत्र, इसमें ये छिद्र वाले होते हैं, जिसमें वायु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है, जैसे हो गया बांसुरी, वीणा नहीं बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, ये सब। और इसमें चौथा है घन वाद्य यंत्र, ये ठोस होते हैं, जिसमें किसी ठोस वस्तु को बजाने से ध्वनि उत्पन्न होता है। इसमें जैसे घंटी को जब हम बजाते हैं तो वो ठोस होता है, उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे ठोस वाद्य यंत्र कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब हम लोग पहला देखते हैं तत्वाद्य यंत्र, जो तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए वहाँ पर वाद्य यंत्र का नाम लिखा है, यहाँ पर विशेषताएं एवं जानकारी उसकी दी गई है और यहाँ से संबंधित तथ्य दिए गए हैं। यहाँ पर है सितार, सितार जो तारों से बना हुआ है, इसे मिजरा से बजाया जाता है। सितार तारों का बना होता है, इसे मिजराब द्वारा बजाया जाता है। इसे पंडित रविशंकर ने विश्व प्रसिद्धि दिलाई है। कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, इसमें कौन सितार से संबंधित है। 4 ऑप्शन दे देता है, 4 ऑप्शन में किसी और का नाम दे देता है और एक में दे देगा पंडित रविशंकर। तो आपने करेक्ट आंसर ये लगाना है पंडित रविशंकर का। चलिए सरोद, सरोद जो तारों, ये भी तार से बना होता है, इसे नील से बजाया जाता है और इससे संबंधित है उस्ताद अमजद अली खान, जो कि सरोद वादक हैं। अगला बढ़ते हैं वीणा। वीणा सबसे प्राचीन तार वाद्य यंत्र में से एक है। वीणा जो कि सरस्वती माता का था तो वो सबसे पुराना होगा ही, इसलिए इसे सबसे प्राचीन वाद्य यंत्रों में रखा गया है। यह देवी सरस्वती का वाद्य यंत्र है। अगला है तंबूरा, यह तानपुरा संगत के लिए प्रयोग होता है, इसमें केवल साप तथा प की ध्वनि निकालते हैं। 8वां है सारंगी, सारंगी धनुष गज से बजाया जाता है। सारंगी जो होता है उसमें
एक धनुष जैसा होता है उससे ही बजाया जाता है। यह लोक तथा शास्त्रीय नृत्य दोनों में प्रयुक्त होता है। हमारा अगला है गिटार। गिटार जो है वह विदेशी तार वाद्य यंत्र है और आधुनिक संगीत में इसका प्रयोग किया जाता है। गिटार का प्रयोग अभी भी किया जाता है संगीतों में। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, अपने दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है? औनद्य वाद्य यंत्र जो चमड़े वाले होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे तबला हो गया। तबला यह सबसे प्रसिद्ध जोड़ी वाद्य यंत्र है। पखावज। पखावज प्राचीन वाद्य यंत्र ध्रुपद गायन में प्रयोग किया जाता है। पखावज जो कि चमड़े वाले होते हैं, यह प्राचीन वाद्य यंत्र और ध्रुपद गायन का इसमें उपयोग किया जाता है। अगला मृदंगम जो कि दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। ढोलक। ढोलक लोक संगीत में प्रयोग किया जाता है। और नगाड़ा। नगाड़ा बड़े आकार का युद्ध और घोषणा के काल में किया जाता है। नगाड़ा जो होता है जब युद्ध की घोषणा करनी होती है या किसी और चीज़ सूचना की घोषणा करनी होती है तो उसको बजाकर ही, नगाड़ा को बजाकर ही किया जाता है। अगला है ढोल। ढोल लोक नृत्य एवं त्योहारों में किया जाता है। आपको वीडियो कैसी लगेगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारा है अगला तीसरा पॉइंट, सुशिर वाद्य यंत्र छिद्र वाले जो होते हैं। छिद्र वाले कौन कौन से होते हैं? बांसुरी जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है और यह हवा से बजता है। बांसुरी सबसे लोकप्रिय है और बांसुरी कौन बजाते थे? भगवान श्री कृष्ण बजाते थे, इसलिए बहुत ही प्रिय वाद्य यंत्र है। शहनाई। शहनाई मांगलिक अवसरों में बजाई जाती है, जैसे किसी का शादी हो गया, विवाह हो गया, उसमें शहनाई बजाई जाती है। ये हो गया सुंगी। सुंगी लोक वाद्य यंत्र फूंक मारकर इसे भी बजाया जाता है। हारमोनियम यह रीढ़ के कंपन से ध्वनि निकालती है। अगला हो गया संतूर और अलगोजा। यह दोहरी बांसुरी राजस्थान का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। अलगोजा जो है दोहरी बांसुरी है और राजस्थान का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र भी है। अगला हमारा हो गया चौथा पॉइंट है वाद्य यंत्र और ठोस वाले। जो ठोस होते हैं वाद्य यंत्र उसके बारे में देखते हैं हम। ठोस वाले कौन से हैं? मंजीरा। मंजीरा जो होते हैं छोटे झांझ जैसे भक्ति संगीत में प्रयोग किया जाता है। ये मंजीरा जो है जो भक्ति और संगीत होता है तो उसमें एक हाथ से बजाया जाता है और दोनों उसमें ठोस होते हैं, आपस में बजकर वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और है झांझ, बड़े आकार के धार्मिक अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाता है। घंटी। घंटी का हम आपको एग्जाम्पल भी दिए थे ऊपर, जो है मंदिरों में पूजा के समय बजाया जाता है घंटी को। अब इससे हम रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं, जो है भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र सितार है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही पूछा जाता है और जितने ये सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इसलिए हम इम्पोर्टेंट पॉइंट ढूंढ कर लाए हैं। भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। क्वेश्चन पूछ देगा भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वीणा है। अगला है शास्त्रीय संगीत में उपयोगी वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? शास्त्रीय संगीत में उपयोगी वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? तो हो जाएगा सितार, सरोद हो जाएगा इधर, और तबला, तानपुरा, बांसुरी आदि जो है ये हमारे शास्त्रीय संगीत के वाद्य यंत्र हैं, अभी भी इसमें उपयोग किए जाते हैं। और हमारा अगला पॉइंट है तबला के जनक। तबला के जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। अभी ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि तबला के जनक किसे माना जाता है, तो आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे अमीर खुसरो को। और आपसे ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो की जानकारी हम ऐसे देते रहेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।